मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और हम लोग देखेंगे नागमती वियोग। तो चलिए इन पंक्तियों का अर्थ समझिए, व्याख्या करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ। आप समझ जाएंगे। अवधी भाषा में लिखी गई है। तो चलिए। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दू भर दुख सो जाई कीमी काढ़ी, दू भर दुख सो जाई कीमी काढ़ी। तो चलिए व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों के माध्यम से मलिक मोहम्मद नागमती से कहलवाते हैं। नागमती कहती है कि अगहन के महीने में दिन छोटे हो गए हैं। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, अगहन के महीने में दिन छोटे हो गए हैं और रातें लंबी हो गई है। विरह के कारण इस लंबी रात के असहनीय दुख को काट पाना बहुत कठिन हो गया है। अगहन देवस घाटा निसी बाढ़ी, दू भर दुख सोई जाई कीमी काढ़ी। नागमती कहती है कि अगहन के महीने में दिन छोटे हो गए हैं और रातें लंबी हो गई है। विरह के कारण इस लंबी रात के असहनीय दुख को काट पाना बहुत कठिन हो गया है। तो चलिए। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। अर्थ देखिए क्या है। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। विरहिणी यानी नागमती, तो विरहिणी के लिए, नागमती के लिए अब दिन भी काली रात के समान अंधकारमय और कष्टदायी बन गया है। अब धनी देवस बिरह भाराती, दिन भी काली रात के समान अंधकारमय और कष्टदायी बन गया है। जरे विरह ज्यों दीपक बाती, वह विरह की अग्नि में दीपक की बत्ती की तरह जल रही है। जरे विरह ज्यों दीपक बाती। कापा हिया जनावा सीऊ, कापा हिया जनावा सीऊ, तो पै जाई होई संग पीऊ। इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। ठंड के कारण हृदय कांप रहा है। कापा हिया जनावा सीऊ, ठंड के कारण हृदय कांप रहा है और सर्दी का एहसास तीव्र हो गया है। तो पै जाई होई संग पीऊ, यह ठंड तभी दूर हो सकती है
जब मेरे प्रियतम मेरे साथ हों। कहाँ पाहिया जनावा सिउ, तौ पै जाई होई संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काऊ, मोर रूप रंग लयगा नाहू। घर घर चीर रचा सब काऊ, मोर रूप रंग लेगा नाहू। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। इस मौसम में, ये ठंड के मौसम में, घर घर चीर रचा सब काहू, घर घर में सभी लोग ठंड से बचने के लिए नए और सुंदर वस्त्र तैयार कर रहे हैं। रचा सब काहू, घर घर में सभी लोग ठंड से बचने के लिए सुंदर वस्त्र तैयार कर रहे हैं, पहन रहे हैं। परंतु मोर रूप रंग लेगा नाहू, मोर रंग रूप लेगा नाहू, नाहू यानी कि मेरा रूप रंग और सौंदर्य तो मेरे स्वामी पति अपने साथ ही लेकर चले गए हैं। इस मौसम में घर घर में सभी लोग ठंड से बचने के लिए सज रहे हैं, धज रहे हैं, नए और सुंदर वस्त्र तैयार कर रहे हैं, पहन रहे हैं। परंतु मेरा रूप रंग और सौंदर्य तो मेरे स्वामी पति अपने साथ ही लेकर चले गए हैं। इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। देखिए, पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। भावार्थ है, अर्थ है, जो मुझसे बिछड़ कर गए वे दोबारा लौटकर नहीं आए। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। अबहू फिरे फिरे रंग सोई। यदि वे अब भी लौट कर आ जाते हैं तो मेरा वह खोया हुआ रंग रूप, उल्लास, खुशी सब लौट सकते हैं। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहिनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दग्धय भय छारा। देखिए क्या है, सियरी अगिनी बिरहिनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दग्धय भय छारा। सियरी अगिनी, सियरी अगिनी बिरहिनी हिय छारा, सुलगी सुलगी दग्धय भय छारा। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? यह शीतल मौसम में, ये शीतल मौसम भी विरहिणी के हृदय के लिए आग बन गया है। ये शीतल मौसम भी विरहिणी के
हृदय को जला रहा है। वह विरह की आग में अंदर ही अंदर सुलग सुलग कर जल रही है। सुलगी सुलगी दग्धय भय छारा, यानी सुलग सुलग कर जल रही है, दग्ध हो रही है और जल जल कर राख बनती जा रही है। छारा मतलब राख। इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। यह दुख दगध न जाने, यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। विरह की इस जलन और दुख को मेरे प्रियतम नहीं जानते। कंतु मतलब प्रियतम। यह दुख को, जलन को मेरे प्रियतम, मेरे पति नहीं जानते। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। यह विरह मेरे यौवन को, मेरे जीवन को जला जला कर भस्म कर रहा है। जो बन जन्म करे भस्मंतु। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। मेरे विरह को, मेरे जलन को, दुख को मेरे प्रियतम नहीं जानते हैं। और यह विरह जो है मेरे यौवन को, जीवन को, दोनों को जलाकर भस्म कर रहा है। पीऊ सो कहेऊ संदेशड़ा, ऐ भंवरा ऐ काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, ते हिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। पीऊ सो कहेऊ संदेशड़ा, ऐ भंवरा ऐ काग। नागमती भंवरे और कौवे से आग्रह करती है, प्रार्थना करती है, निहोरा करती है कि, और कहती है कि हे भंवरे, हे कौवे, तुम जाकर मेरे प्रियतम से यह संदेश कहना कि तुम्हारी वह पत्नी विरह की आग में जलकर मर गई है या मर रही है, और उसी के जलने से जो काला धुआं निकला है उससे हमारा रंग भी काला हो गया है। पीऊ सो कहेऊ संदेशड़ा, मेरे प्रियतम से, मेरे पति से ये संदेश कहना, सुनाना। ए भंवरा ऐ काग, भावरा को और कौवे को कहती है। सो धनी बिरहे जरी मुई, जिस विरह की आग में जलकर वह मर रही है, उससे उठने वाले धुएं से हम लोगों का शरीर जो है काला हो गया है।